जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो पहला हमको करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। और दूसरा सवाल है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। इन दोनों की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो, जो चीज़ हमें दी गई है उस पर हम लोग काम करना चालू करते हैं। तो देखो, पहले क्या बताया गया है। तो आंसर हमारा हमको दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो हमने लिखा कॉट थीटा बराबर 7/8। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं। कॉट में देखो लंब कर्ण आधार में क्या रिलेशन था। तो इसके लिए देखो हमने एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी। शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या थी, लाल बटे कक्का। देखो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए लंब कर्ण और आधार में रेशियो पता लगाने के लिए हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या थी, लाल बटे कक्का। इसकी सहायता से कैसे पता करेंगे। देखो देखो जो पहला वाला अनुपात है ये किसका होता है, साइन का। और जो दूसरा वाला होता है अनुपात वो किसका होता है, कॉस का। जो तीसरा वाला होता है वो टेन का। फिर चौथा वाला जो होता है वो कॉट का। फिर सेक और फिर कॉसेक, है ना। देखो कैसे। तो अगर साइन थीटा में पूछा जाए तो एल बटे के मतलब लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा में पूछा जाए आधार बटे कर्ण, ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण। टेन थीटा में पूछा जाए तो ए एल बटे ए लंब बटे आधार। कॉट का क्या होगा, ए बटे एल। सेक का क्या होगा, कर्ण बटे आधार। कॉसेक का क्या होगा, कर्ण बटे लंब। अब देखो हमको किसकी ज़रूरत थी, कॉट। तो कॉट हमारा कहाँ है, ये क्या बना, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो हमने कॉट की जगह पर क्या लिख दिया, आधार बटे लंब, है ना। और इधर क्या लिखा है, 7/8। ठीक, आधार के सामने कितना हो गया 7, लंब के सामने कितना हो गया 8, है ना। अब देखो, इसमें से किसी भी वैल्यू को पता लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे। देखो, हमको आधार पता, लंब पता, और एक तीसरा इनका व्यवहारिक मित्र होता है कौन, कर्ण, उसको पता करेंगे। तो इसके लिए देखो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना अंश होगा, 90 अंश। ये हमारा कैसा त्रिभुज है, समकोण। और इसका हमने देखो ये वाला एंगल कितना कर दिया, 90। ये समकोण का चिन्ह। इसका नाम लिख दिया जाए तो इसका नाम हमने दे दिया ABC, है ना। आधार दी गई है 7, आधार हमारी नीचे वाली होती तो आधार लिख दिया 7। लंब दी गई 8, लंब होती है सीधी वाली तो 8। और समकोण के सामने वाली कर्ण, है ना। तो हमारी ये बची है, इसको पता लगाना। अब देखो ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण। कैसे पहचाने, देखो समकोण का चिन्ह बना। अब समकोण त्रिभुज में देखो दो भुजाएं पता हो और कोई तीसरी निकालनी हो तो उसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, यदि किसी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं पता हो और तीसरी निकालनी हो तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो हमने लिखा है समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमने लिखा पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो भैया, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, बताओ तुम लोग। कितनी बार हम लोग इस तरह से कितने सवाल कर चुके हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, है ना, प्लस लंब स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय
कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब जो जो वैल्यू पता है पुट कर देते हैं। देखो कर्ण, क्या कर्ण हमको पता है? नहीं पता है। तो इस त्रिभुज में कर्ण कौन सी है? AC है ना। कैसे पहचाने? समकोण के सामने वाली। समकोण के सामने वाली क्या होती है? कर्ण। ये जो समकोण है इसके सामने वाली कर्ण, तो इसका नाम क्या है? AC। तो कर्ण के नीचे हम लोग लिख देंगे AC स्क्वायर लगा दे स्क्वायर आधार। आधार इसमें देखो कितनी दी गई? 7। तो हमने आधार के नीचे 7 लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया गया भाई, प्लस लंब। लंब इसमें कितनी है? 8। तो 8 लिखा, स्क्वायर लगा दी। अब देखो AC है, स्क्वायर लगा दो भाई, ऐसे छोड़ देंगे। 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणे में कितनी बार लिखा? 2 बार। तो 7 का गुणा 2 बार कराओगे, 7 7 49। ये 7 का स्क्वायर तुम लोग को डायरेक्ट याद होगा कितना होता है? 49। प्लस इसी तरह 8 का स्क्वायर 8 8 64। अब देखो इधर AC स्क्वायर तो हमने लिख दिया AC स्क्वायर। ये इन दोनों के बीच में प्लस चिन्ह लगा तो मतलब दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। देखते हैं भैया, 4 और 9, 9 4 कितना हो गया? 13। 13 का 3 हासिल आया 1। ये 11। इधर कितने बचे? 6 4 10, 10 से कितना हो गया? 11 है ना। अब देखो इधर से स्क्वायर हटाओगे, इधर क्या लग जाएगा? अगर हम लोग बराबर के एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर के दूसरी तरफ क्या लग जाता है? अंडर रूट। अब देखो इस अंडर रूट को हटाने का हमारे पास एक तरीका है। वो क्या होता है कि ये जो अंडर रूट के अंदर संख्या लिखी है इसको क्या कर दिया जाए? किसी का स्क्वायर बना दिया जाए। पर देखो क्या किसी का स्क्वायर 113 होता है? तो हमने देखा, हमको पता लगा कि नहीं होता है ना। क्योंकि देखो 15 का 200 मतलब बहुत आगे चले जाएंगे। हमने देखा 12 का 144, 13 का 121, 10 का 100। तो इसके बीच में किसी का फंसा ही नहीं। इसका मतलब 113 किसी का स्क्वायर नहीं। अब 113 किसी की स्क्वायर है नहीं तो इसका रूट हट नहीं पाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखो क्या करते हैं, तो किसकी वैल्यू निकली? AC की। तो AC की जगह पर हम लोग इसको लिखे दे रहे हैं। कितनी निकली है? अंडर रूट 113 है ना। अब देखो पहला वाला करते हैं। पहले में हमसे देखो क्या कह रहा है? 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन बटे में 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। तो इसको हम लिखते हैं पहला पार्ट। पहला पार्ट को हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो पहला पार्ट देखो हमसे क्या कह रहा है? तो हमने लिखा पहला पार्ट। पहला पार्ट हमारा क्या है? 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और फिर 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो इसमें कौन कौन मिला हमको? देखो एक तो मिले साइन और दूसरे कौन मिले? कॉस। तो साइन और कॉस की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो साइन और कॉस की वैल्यू निकालने के लिए देखते हैं। तो इधर हम लोग निकाल रहे हैं साइन थीटा और ये हमारा कॉस थीटा। अब देखो साइन में लंबकोण आधार में रिलेशन और कॉस में। तो साइन में देखो क्या होता है, अभी हम लोग देखे थे। साइन में हमारा क्या था? L बटे K मतलब लंब बटे कर्ण। और कॉस में क्या आया था? A बटे K मतलब आधार बटे कर्ण। तो इसको यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। साइन में हमारा देखो क्या बना था? लंब बटे कर्ण। और कॉस में क्या बना था? आधार बटे कर्ण। अब देखो वैल्यू देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में पहले में हमको क्या देखना है? लंब बटे कर्ण। तो हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें कितनी है? देखो ये हमारी समकोण के सामने वाली क्या होती है? कर्ण है ना। और ये सीधी वाली या थीटा के सामने वाली क्या होती है? लंब। सब में यही होगी, बदलेगी नहीं। और ये नीचे वाली आधार। अब देखो हमको साइन में फार्मूला क्या था? लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब कितनी है? 8। कर्ण कितनी है? अंडर रूट 113। फिर कॉस का फार्मूला क्या था? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितनी है? 7 और कर्ण कितनी है? अंडर रूट 113। और लंब हम लोग पहले साइन में लिख देते हैं। साइन में लंब हमारी कितनी थी? 8 बटे कर्ण। कर्ण कितनी थी? अंडर रूट 113 है ना।
फिर कॉस, कॉस में देखो कह रहा आधार, आधार कितना था 7 बटे कण, कण कितना था √113। हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, है ना, पुट कर दिए गए। तो साइन की जगह पर ये वाली पुट करेंगे, कॉस की जगह पर ये वाली, है ना। इसको पहले देखो थोड़ा सा आसान कर लिया जाए। देखो यहाँ पर ऐसे दो दो बार वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, इसको थोड़ा आसान कर लिया जाए। देखो आसान कैसे कर सकते हैं। अच्छा, हम लोगों को पता है, मान लिया सेम सेम चीज़। देखो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर साइन, यहाँ पर साइन, और इनके बीच में एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब सेम चीज़ें एक बार प्लस में लिखी हुई एक बार माइनस में लिखी हुई। तो हमारा एक फार्मूला होता है। देखो कैसे फार्मूला होता है, अभी देखो लिख रहे हैं तो थोड़ा सकता है तुम लोगों को याद है। फार्मूला देखो क्या होता है, देखो हम यही लिखे दे रहे हैं। मान लिया a प्लस बी, है ना, और इसी को एक बार माइनस में a माइनस बी। देखो एक बार वही चीज़ प्लस में लिखी, एक बार वही चीज़ माइनस में, तो किसका फार्मूला बन जाता है a² माइनस b²। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, देखो यहाँ दो दो बार वैल्यू पुट करनी पड़ती। अगर जो इस फार्मूले को हम शॉर्ट में इस तरह लिख दें तो एक ही बार वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो इसकी सहायता से हम लोग ये बना सकते हैं। देखो हमारे पास दिया गया है ये, मतलब ये वाला लिखेंगे कौन, ये वाला। तो इसमें देखो पहले वाला कौन है ए की जगह इसमें कौन लिखा है एक, तो हमने लिख दिया एक। और देखो कह रहा है स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर लिख दिया, माइनस माइनस, देखो यहाँ माइनस लगा, माइनस बी, बी इसमें क्या है साइन, तो हमने लिख दिया साइन। स्क्वायर है तो स्क्वायर, थीटा है तो थीटा बटे। यहाँ भी देखो वही कंडीशन है, ये वाली सेम चीज़ प्लस में लिखी, यही वाली सेम चीज़ माइनस, इन दोनों में देखना है। यहाँ देखो एक यहाँ कॉस यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो ये भी देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, फार्मूला इसमें भी ए का स्क्वायर, ए इसमें क्या है आगे वाला एक, तो एक का स्क्वायर माइनस, देखो इसमें देख के बना रहे हैं ये बी, बी इसमें क्या है कॉस, तो कॉस का स्क्वायर लिख दिया जाए, है ना। अब देखो थोड़ा आसान हो गया। अब हमको वैल्यू एक ही बार पुट करनी पड़ेगी। तो देखो आगे क्या किया जाए। अब देखो एक का स्क्वायर मतलब एक कितनी बार लिखा, दो बार, है ना। एक का स्क्वायर मतलब एक कितनी बार लिखा, दो बार। तो हमने देखो एक गुणे एक का गुणा एक से करोगे एक आंसर, तो मतलब एक का स्क्वायर कितना होगा एक माइनस साइन का स्क्वायर। तो ऐसे ही इसको छोड़ देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटे एक का स्क्वायर एक का होगा, नीचे कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर। अब देखो क्या किया जाए, वैल्यू पुट कर दिया जाए। तो 1 है 1 माइनस है माइनस साइन थीटा, साइन की वैल्यू क्या निकली थी 8 बटे √113। तो हमने साइन की जगह पर लिख दिया 8 बटे √113। अब देखो स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखो पूरे में लगाएंगे, है ना, क्योंकि देखो साइन के साथ लगा था, मानिए कि इनके साथ लगा दें, इनके साथ छोड़ देना, पूरे में लगाएंगे बटे नीचे वाला देखो क्या है 1, तो 1 माइनस माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकली थी 7 बटे √113। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, है ना। अब इसको देखो कैलकुलेट किया जाए, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ देखो एक है तो एक लिख दिया, माइनस है माइनस। अब देखो ये स्क्वायर हटेगा, इनके पास भी जाएगा इनके पास भी जाएगा। अच्छा देखो जब 8 के पास स्क्वायर जाएगा तो 8 का स्क्वायर मतलब 8 कितनी बार लिखा, दो बार, तो 8 गुणे 8 मतलब 8 हटे 64, 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64 बटे। अब देखो जब ये स्क्वायर इनके ऊपर आएगा तो हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। मान लिया जाए कोई भी संख्या है तो ये इस तरह बनेगा √113 का स्क्वायर। अब अच्छा देखो अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो जब दोनों लोग गायब हो जाएंगे तो खाली कौन बचा 113, है ना। मान लिया ये स्क्वायर अंडर भी लिखा होता तब भी अंडर रूट स्क्वायर दोनों क्या हो जाते हैं गायब। तो इसकी जगह पर हम लोग खाली क्या लिखेंगे 113। नीचे भी देखो ये कंडीशन बनेगी 1 है 1 माइनस है माइनस, ये स्क्वायर इनके पास है, अब दोनों लोगों के पास जाएगा, इन्हें इनके पास भेज दें, इनके पास नहीं। 7 के पास जब स्क्वायर जाएगा तो 7 का स्क्वायर 7 सकते हैं 49, और इसका जब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर अंडर रूट दोनों लोग गायब, तो कितना बचा खाली 113। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, है ना। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो इस तरह की कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, अब आगे देखा जाए। तो जब इस तरह की कंडीशन बनती है, मान लिया हमारे पास इस तरह लिखो 1 माइनस 8 अटे 64 64 बटे 113।
अब देखो, अब इसे जोड़ घटा भी नहीं सकते, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लिया गया 1। अब देखो दोनों लोग बराबर हो गए। तो जब इस तरह की कंडीशन बनती है तो हम लोग डायरेक्ट जोड़ घटा नहीं सकते। तो इस तरह की कंडीशन में क्या करेंगे, जब यहाँ प्लस लिखा होगा या तो माइनस। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, पहले नीचे वाली का गुणा नीचे वाले से, हाँ पहले इनका गुणा इनसे। तो 113 का 1 से गुणा होगा कितना आएगा 113। फिर इनका बढ़ा देंगे इनसे, 113 का 1 से होगा 113 एक कम 113। अब जो चिन्ह लगा वो लगा देंगे, तो माइनस है माइनस। और फिर इनका गुणा इनका, 64 एक कम 64। बात समझ गए, पहले नीचे वाले नीचे वाले, फिर इनका गुणा इनसे, फिर इनका गुणा इनसे। अब एक बात याद रखना, इनका पहले इनसे कराएंगे, फिर इनका इनसे, यानी कि इनका इनसे करा देंगे। आंसर क्या हो जाएगा गलत। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहले इनका इनसे, फिर इनका गुणा इनसे, फिर इनका गुणा इनसे। तो यही स्टेप देखो हम लोग यहाँ फॉलो करते हैं। तो इनके नीचे देखो कुछ नहीं तो क्या मान लिया गया 1, इनके भी नीचे कुछ नहीं तो 1। अब आसानी क्या होगी, देखो दोनों लोग बराबर हो गए। तो अब एलसीएम लिया जाए। तो पहले इनका गुणा इनका, 113 का 1 से हुआ तो कितना है 113, है ना। अब इनका इनसे कराएंगे, तो 113 एक कम 113। देखो यहाँ माइनस लगाते हैं, यहाँ माइनस। अब इनका गुणा इनसे करो, 64 एक कम 64। बात समझ गए ना। अब नीचे वाला तुम लोग बताओ, देखो नीचे वाले में क्या बनेगा। तो 113 एक कम 113, एलसीएम ले रहे हैं ना। फिर देखो इनका इनसे कराएंगे, तो 113 एक कम 113 माइनस 49 एक कम 49। समझ पाए कि नहीं, है ना। एलसीएम लेना, देखो पहले नीचे वाले का नीचे वाले से। देखो यहाँ एक संख्या होती है, इनके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान सकते हैं, हर संख्या के नीचे क्या मान लेंगे 1। तो इसीलिए हमने देखो इसके नीचे क्या मान लिया 1। अब नीचे वाले का नीचे वाले से, मतलब हर का हर से, फिर इनका इनसे, फिर इनका इनसे, जो चिन्ह बीच में होगा वही हम लोग लगा देंगे। अब इसके बाद देखो क्या कर सकते हैं। अब देखो इसके नीचे 113, 100 नीचे अभी काटेंगे। देखो इनके पास कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे प्लस, इनके पास माइनस, प्लस माइनस माइनस, मतलब इसमें से इसको क्या कर देंगे घटा देंगे। तो 113 में से 64 चला गया, कितना बचा 113 में से 64 चला गया तो कितना बचा 49, है ना। और नीचे क्या था 113। और फिर देखो 113 में से 64 चला गया, 49 चला गया तो कितना बचा 64। और फिर बट्टे में 113, यही तो बचा ना। अब देखो क्या कर सकते हैं, देखो इनके नीचे 113, इनके नीचे 113, देखो इसके भी नीचे 113, इसके भी नीचे 113, 113 से 113 क्या हो गया कट गया। अब जो जो लोग बचे उनको लिख देते हैं। तो यहाँ ऊपर कौन बचा 49, और यहाँ नीचे कौन बचा 64। यही हमारा आंसर है। अब ये कट नहीं सकता है, देख लो किसी संख्या से काट के। हम नहीं कटाते, छोड़ दिए हमारा आंसर। समझे कि नहीं। अब देखो दूसरा पार्ट क्या निकालना था। दूसरा पार्ट हमसे कह रहा था कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, कॉट थीटा का स्क्वायर। तो देखो कॉट, अच्छा देखो इसको समझने से पहले सवाल की शुरुआत समझते हैं। सवाल के शुरुआत में देखो बता दिया गया है कॉट थीटा बराबर कितना दिया गया 7/8। कॉट थीटा बराबर कितना दिया गया 7/8। तो इसकी वैल्यू पुट करके स्क्वायर कर देंगे। तो कॉट थीटा की जगह लिख देंगे 7/8। तो हमने देखो कॉट थीटा की जगह लिख दिया, इसकी जगह क्या लिख सकते 7/8। स्क्वायर लगा तो क्या लगा दिए स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा तो इनके पास भी जाएगा, इनके पास भी, है ना। जब 7 के पास स्क्वायर जाएगा तो 7 का स्क्वायर 49, और 8 के पास स्क्वायर जाएगा 8 8 64। यही हमारा आंसर होगा, है ना। ठीक। सो जो ना समझ में आया होगा कमेंट में करके बताना। थैंक यू।